लड़कों को देखता हूँ, बहुत लोगों को देखता हूँ, गांव में देखता हूँ, शहरों में देखता हूँ, लोग ना दिखावे की जिंदगी जीते हैं। है वह कुछ नहीं, बस दिखा रहे हैं। फाइनेंस करा लिया, बैंक का लोन लेके गाड़ी चमका रहे हैं, देखो हमारे पास गाड़ी है। बैंक का पैसा लेके घर बना लिए, देखो घर। अरे है तो सब कर्जे का, तुम्हारे बाप का थोड़ी है। बाद में बैंक आती है, गाड़ी उठा के ले जाती है। बैंक आती है, कुड़की कर लेती है, घर उठा के ले जा, मतलब घर सेल कर देती है। तो ये सब अच्छा नहीं होता। थोड़ा थोड़ा खाओ, थोड़ा थोड़ा चलो। कछुआ और खरगोश दोनों चलते हैं, पर लक्ष्य तक कौन पहुंचता है? हैं? क्यों? जबकि खरगोश कछुए से कई गुना तेज चलता है, क्योंकि जो खरगोश है वो सीधा नहीं चलता, वो आए बाएं दाएं उल्टा सीधा पहुंचता ही नहीं। जबकि कछुआ भले धीरे चलता है पर पहुंचता है। भले धीरे चलो, अपनी इच्छाओं को धीरे धीरे पूरी करो, पर चलो, एक रफ्तार से चलो, एक लय में चलो। लय एक रिदम होती है ना, एक हिसाब से चलो, एक रफ्तार। यदि आप पहाड़ को चढ़ना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, यदि पर्वत को लांघना चाहते हैं तो बहुत तेज दौड़ेंगे तो भी थक जाएंगे, और बहुत स्लो चलेंगे तो भी आप पहुंच नहीं पाएंगे समय पर। इसलिए एक ऐसी रफ्तार बनाओ जिससे ना आप थकें और ना आप रुकें, अखंड निरंतरता बनी रहे। बात सही है? बस अब आगे सुनो। लक्ष्मी दो तरह की होती हैं, एक चल अचल, भूदेवी और श्रीदेवी। श्रीदेवी कौन? जो आपका सोना चांदी, ये धन वैभव, ये सब श्रीदेवी है। यश, महिलाएं सोना पहनती हैं, है ना? किसी महिला के शरीर में सोना है, मतलब देख करके लोग समझते हैं कि भाई ये बड़े घर की है। सोने अब तो देखो सोना पहनो तो लोग छीन लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में सोना हमारे यहाँ माताओं के पास बहुत हुआ करता था। हमारे भारत की स्त्रियां सोने से लदी रहती थी। हाँ या ना? इतना बड़ा बड़ा सोने का यहाँ लटकाई रहती थी, झुमके कान के कान फट जाते थे। हाँ या ना? करधन सोने की होती थी कमर में। तो ये श्री देवी है। और दूसरी है भूदेवी। भू मतलब भूमि। तो आपके पास कौन सा धन ज्यादा होना चाहिए? श्रीधन, श्रीदेवी या भूदेवी? किससे कल्याण है? दोनों हों, परंतु समझदार लोग जो होते हैं वो गाड़ी घोड़ा इत्यादि दिखावे में नहीं जीते। वो सबसे समझदार लोग होते हैं जो पैसा आए, मेरे पास आया, बोले गुरुजी हम पैसा कमाते हैं और ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। मैंने कहा ब्रांडेड कपड़े पहन के क्या होगा, तू रहेगा तो वही। हमारी पहचान हमारे कपड़ों से नहीं है, समझो। कपड़ा तन ढकने का है, अच्छा होना चाहिए। कपड़ा ऐसे पहनने चाहिए जिससे शरीर को सुख मिले। अब जैसे गर्मी आ गई तो गर्मी में कपड़े कैसे पहनने चाहिए? कॉटन, पतले कपड़े, सिंपल, अच्छे, सुखद कपड़े, सुख देने वाले कपड़े। तो कपड़ा शरीर को सुख दे, वो कपड़ा है। ढका भी रहे और ठंडाता भी रहे, ये ना कॉटन का काम है। बस यही उपयोगिता है कपड़े की। अब कपड़े पे कपड़ा और दे लाख लाख के कपड़े। पैसे बचाओ। बचा करके एक लड़का मेरे से बोला हम ब्रांडेड कपड़े पहनते। हमने कहा भाई कपड़े में ना लगा, तू अपने माता पिता के लिए तू पैसा इतना कमा कि तू एक घर ले, और जब घर लेगा अपने लिए और माँ बाप को बताएगा कि देखो हमने कमाई से घर लिया, तब माँ बाप समझेंगे कि मेरा बेटा सफल हो गया। ये आपकी सफलता की सीढ़ियां। यदि आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप सब ये कामना करोगे कि मेरा बेटा इतना सफल हो कि वो सफल हो के पैसे बचा बचा के अपने लिए घर खरीदे और अपने माँ बाप को घर गिफ्ट करे कि पिताजी हमने आपके लिए घर खरीदा है। भले वो घर 20 लाख का हो, 50 लाख का हो, 1 करोड़ का, जो आपकी सामर्थ्य, पर घर सही है। माँ बाप खुश हो जाएंगे ना, अरे मेरे बेटे ने मुझे घर गिफ्ट किया। बोलो हाँ।
इससे क्या हो रहा है, इससे ये पता लग गया कि तुम्हारा बेटा कामयाब है, सफल है। वो इस सफलता में केवल घर की सफलता नजर नहीं आ रही है, बच्चा कितना दिमागदार है, उसकी बुद्धि कितने आगे तक की, क्योंकि हर संपत्ति घटती है। जैसे गाड़ी 1 करोड़ की है तो 50 लाख की होगी 1 साल बाद, लेकिन घर आज यदि 20 लाख का है तो कल 25 का होगा, 30 का, वो बढ़ता रहेगा। बोलो हाँ। इसलिए प्लानिंग ऐसी करनी चाहिए, जब पैसा आए उसे अच्छी जगह खर्च करो। पैसा आए तो आपके पास जरूरत से ज्यादा है, गौशाला बनवाओ। आपके पास पैसा है तो बेटियों का विवाह करवाओ, गरीब बेटियों का। आपके पास पैसा है तो प्याऊ लगवाओ। प्याऊ समझते हैं, पानी की सुविधा। आपके पास पैसा है तो अपने हाथ से आप दीन दुखियों को भोजन की व्यवस्था कराओ। ये पैसे का सार्थक उपयोग है। अब कोई लोगों के पास क्या होता, पैसा आता है तो शराब पीने लग जाते हैं। बड़ी महंगी शराब, 1-1 लाख रुपया की बोतल, 2-2 लाख रुपए की बोतल आती है, मैंने सुना है बाजार में आती है। बोलो हाँ, लेते हो? नहीं। शराब महंगी से महंगी, ये पैसे का, ये लक्ष्मी का दुरुपयोग है। अच्छा, मंदिरों के बाहर भिखारी बैठे रहते हैं? बोलो हाँ। क्यों? ये कौन है ये भिखारी लोग? उत्तर दो। ये भिखारी लोग कौन है जो मंदिरों के बाहर बैठे मांग रहे, भैया दे दो, 2 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो? कौन है ये लोग? ना, बहुत सारी स्त्रियां, बहुत सारे पुरुष। आप कहते हैं इनका तो धंधा है, पर इसका एक और भी उत्तर है, सुनो। ये जितने भिखारी हैं, ये सब पिछले जन्म में सबके सब करोड़पति थे, खूब खूब पैसे वाले थे, पर इन्होंने अपने पैसे का कभी सदुपयोग नहीं किया। पैसा मिला तो अपने बाप की बफौती समझ लिए और शराब पीने लग गए, क्लबों में जाने लग गए। पहले देखो, कुछ लोग पैसा पाते हैं तो पता, पहले के लोग गांव में नचनिया को बुलाते थे, नाचने वाली को। पैसे वाले लोग क्या बुलाता था? बोलो मेरी माँ, नचनिया, नाचने वाली। वो